Hey friends, welcome to BioTians, and here I am with the third part of the chapter, that is the pre-fertilization and event. In the previous videos we have covered the first video, we have covered the asexual reproduction, and then we have covered the sexual reproduction, and this is the third part of the video in which we are going to discuss the events of the sexual reproduction, that is pre-fertilization event, and then the fertilization, and third one is the pre-fertilization event, post-fertilization event. Okay, so the first one is pre-fertilization event. तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या होता है, दो प्रोसेस होते हैं. पहला तो गैमेटोजेनेसिस होता है और दूसरा जो होता है गैमेट ट्रांसफ़र होता है. ठीक है, अब गैमेटोजेनेसिस में क्या होता है, ये प्रोसेस होता है दो तरीके के गैमेट्स के फॉर्मेशन का. ठीक है, गैमेटोजेनेसिस मतलब क्या है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ गैमेट. इसमें दो तरीके के गैमेट्स बनते हैं जो कि या तो मेल होंगे या तो फीमेल होंगे. अब यहाँ पे हमें एक पॉइंट याद रखना है कि गैमेट्स जो होते हैं वो हमेशा हैप्लॉइड होते हैं. गैमेट्स हमेशा हैप्लॉइड सेल्स होंगे और गैमेट्स हमेशा हैप्लॉइड सेल्स होते हैं. अब इसके बाद फिर आगे देखते हैं कि कुछ एल्गी जो होते हैं उनमें जो दो गैमेट्स होते हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर अपीयरेंस के होते हैं और एक मतलब बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं. और इनको क्लासिफाई करना मतलब ऐसे देख के इन दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करना ये पॉसिबल नहीं होता है. तो इस तरह के गैमेट्स को जो एक जैसे दिखते हैं हम होमोगैमेट कहते हैं या आइसोगैमेट्स कहते हैं. ठीक है, अब बोला है कि जो मेजॉरिटी ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब जो मोस्टली जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें जो गैमेट्स होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट होते हैं. मतलब वो अलग अलग तरीके के होते हैं, मतलब एक दूसरे देखने में वो सिमिलर नहीं लगते हैं मेजॉरिटी ऑफ द सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में. और इस तरीके के गैमेट्स को हम हेट्रोगैमेट्स कहते हैं, हेट्रोगैमेट कहते हैं. और ये गैमेट जो एक जैसे नहीं होते हैं देखने में, वो जो मेल गैमेट होता है उसको हम एंथ्रोजॉइड या स्पर्म कहते हैं और जो फीमेल गैमेट होता है उसको एग और ओवम कहते हैं. अब यहाँ पे जैसे कि पेज नंबर 10 पे हमें ये दिया हुआ है, कुछ गैमेट के फोटोज़ हमें दिए हुए हैं. देखते हैं, पिक्चर्स दिए हैं. पहला दिया है कि आइसोगैमेट ऑफ द क्लैडोफोरा. ये जो है ये देखने में बिल्कुल सिमिलर लग रहे हैं दोनों. ठीक है, इसमें भी दो फ्लैजिला है, इसमें भी फ्लैजिला है. मतलब अगर ऐसे हम किसी एक को देखें तो हम आसानी से बता ही नहीं सकते कि कौन सा मेल गैमेट है और कौन सा फीमेल गैमेट है. बट अगर हम डायग्राम नंबर बी देखें तो इसमें जो है फ्यूकस का दिया है, ये फ्यूकस का गैमेट है और इसमें हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एक बड़ा है और एक छोटा है. तो या इसको हम हेट्रोगैमेट की कैटेगरी में रखेंगे. और फिर उसके बाद फिर ये ह्यूमन बींग्स का दिया है, होमोसेपियन, जिसमें ये वाला जो है ये ओवम है और ओवम या एग कह सकते हैं, और ये वाला जो है ये स्पर्म का है दिया हुआ है. तो यहाँ से हमें ये क्लियर होता है जो क्लैडोफोरा होता है या एल्गी, जैसा यहाँ पे बोला था हमें पेज नंबर 11 पे कि क्लैडोफोरा या एल्गी में जो होता है जो गैमेट्स होते हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, इसलिए हम उनको आइसोगैमेट्स कहते हैं. और जो ह्यूमन बींग्स होते हैं या ज़्यादातर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उसमें हेट्रोगैमेट शो होता है. ठीक, अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं. सेक्सुअलिटी इन द ऑर्गेनिजम्स. तो इसमें क्या दिया है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो जनरली उसमें क्या होता है कि दो गैमेट्स का फ्यूज़न होता है और ये जो गैमेट्स होते हैं ये दो डिफरेंट इंडिविजुअल से आते हैं. लेकिन ये हमेशा सही नहीं होता, मतलब इसको हम हमेशा ट्रू नहीं कह सकते, क्योंकि समटाइम्स ऐसे होते हैं जैसे कि प्लांट्स में क्या होता है कि एक ही प्लांट, जैसे एक प्लांट है, इस पे अगर ऊपर जो हमारा है, अगर हमने मान लिया उगोनियम है
और ऊपर उगोनियम है, और जो नीचे हमारा है यहाँ पे हमको दे दिया है, और नीचे हमें एंथ्रेडियम है। ये दोनों एक ही प्लांट में है, ठीक। और लेकिन ये अलग अलग गैमेट को सिक्रेट करेंगे। ये ओवम को फॉर्म करेगा, ये स्पर्म को फॉर्म करेगा, या हम कह सकते हैं एंथर या मेल गैमेट को, ये मेल गैमेट को फॉर्म करेगा, ये फीमेल गैमेट को फॉर्म करेगा, ठीक। अब ये जो फीमेल गैमेट को फॉर्म करेगा, तो अब यहाँ पे जो दोनों गैमेट्स हैं वो एक ही प्लांट से आ रहे हैं, तो हम इसलिए यहाँ पे बोला है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो हमेशा, ऐसा ज़रूरी नहीं कि उसके जो गैमेट्स का फ्यूज़न हो रहा है दो अलग अलग इंडिविजुअल से आए, वो एक इंडिविजुअल से भी आ सकते हैं। अब हमने ये जो प्लांट देखा था, ये कारा प्लांट है, ये आगे के पेज में हमको दिया हुआ है। अब यहाँ पे दिया है कि ऐसे प्लांट्स जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, ऐसे प्लांट्स जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स दोनों एक ही प्लांट पे प्रेजेंट हो, तो हम उसको बायसेक्सुअल कहते हैं, ठीक है। अब इसका एग्जांपल है कुकुरबिटा और कोकोनट। अब अगर ये डिफरेंट प्लांट्स पे होंगे, जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं मेल और फीमेल के, अगर ये दोनों डिफरेंट प्लांट्स पे होंगे तो हम इसको यूनिसेक्सुअल कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया है कि बहुत से फंजाई और प्लांट्स में क्या होता है कि होमोथैलिक और मोनोसियस होते हैं। होमोथैलिक का मतलब होता है कि एक ही थैलेस पे दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हो। फंजाई और प्लांट्स में क्या होता है कि होमोथैलिक और मोनोसियस होते हैं, और इसको हम बाइसेक्सुअल का दूसरा नाम है। मतलब जो बाइसेक्सुअल होता है जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स दोनों होते हैं, उसको हम बाइसेक्सुअल को हम होमोथैलिक और मोनोशियस भी कह सकते हैं, ठीक है। इसमें दोनों होता है, बोथ मेल एंड फीमेल, ये दोनों इसमें मिलते हैं। और ये हमें मिलते कहाँ हैं? फंजाई में और प्लांट्स में होते हैं ये। अब ऐसे प्लांट्स जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स अलग अलग प्लांट्स पे हों, उनको हम क्या कहेंगे? उनको हेट्रोथैलिक कहेंगे या डायोशियस कहेंगे, और ये इस यूनिसेक्सुअल का दूसरा नाम है, ठीक है। अब ऐसे जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जिसमें यूनिसेक्सुअल जिसको हम कह सकते हैं, अब वो प्लांट जिसमें यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर होगा उसको हम स्टेमनेट कहेंगे, और वो स्टेमन्स, उसमें क्या होगा? उसमें स्टेमन्स होंगे, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होंगे, ठीक है। और जो ये फीमेल बियरिंग फ्लावर होगा उसको हम पिस्टिलेट कहेंगे, और ये अलग अलग प्लांट पे होंगी जैसा हमने पढ़ा था, और ये यूनिसेक्सुअल में ही पाए जाएंगे। अब दिया है इन द सेम फ्लावरिंग प्लांट बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स मे बी प्रेजेंट ऑन द सेम इंडिविजुअल, उसको मोनोसियस कहेंगे, और अगर सेपरेट में है तो डायोशियस कहेंगे। वही चीज़ बोला है कि अगर मान लिया हमने कि हमारे पास एक प्लांट है, इसमें हमारा एक ही फ्लावर निकला है, ज़्यादा अच्छा फ्लावर नहीं लग रहा है बट काम चलाऊँ है, ठीक है, एक ही फ्लावर है। तो ये जब एक प्लांट है, प्लांट ए है, और इसमें एक ही फ्लावर है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या लिखे, स्टेमिनेट मान लिया हमने, स्टेमिनेट मतलब मेल फ्लावर है, ठीक। तो अब हम इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे डायोशियस प्लांट कहेंगे, ठीक है। और अगर इसी प्लांट पे मान लो 2 फ्लावर्स लगे होते, ठीक, और ये जो है ये पिस्टिलेट है, मतलब फीमेल फ्लावर है हमारा।
अब ये फीमेल फ्लावर हो गया, मतलब अब इस प्लांट, जो प्लांट ए था हमारा, अब इसका नाम चेंज कर देते हैं, प्लांट बी हो गया। अब ये जो प्लांट बी था हमारा, इस पे दोनों फ्लावर्स आ गए, मेल फ्लावर भी आ गया, फीमेल फ्लावर भी आ गया। तो अब हम इसको कहेंगे मोनोसियस। इस पूरे को हम क्या कहेंगे, इस पूरे प्लांट को हम कहेंगे मोनोसियस। अब जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था कि मोनोसियस को हम होमोथैलिक या बाइसेक्सुअल फ्लावर भी कह सकते हैं, जिसमें बोथ मेल और फीमेल गैमेट्स होते हैं। फंजाई और प्लांट दोनों में हमें ये देखने को मिलता है। ठीक, अब यहाँ पे क्या दिया है कि मोनोसियस प्लांट का एग्जाम्पल दिया है और डायोसियस प्लांट का एग्जाम्पल दिया है। जो मोनोसियस प्लांट होते हैं उसमें कुकुरबिटा और कोकोनट का एग्जाम्पल दिया है, और डायोसियस प्लांट में पपाया और डेट पाम का एग्जाम्पल दिया है। फिर पूछा है नेम द टाइप ऑफ गैमेट दैट आर फॉर्म्ड इन द स्टैमिनेट एंड पिस्टिलेट फ्लावर। तो ये तो हमें पता ही है इसका आंसर। जो स्टैमिनेट फ्लावर होगा वो वो मेल फ्लावर को प्रोड्यूस करेगा, और जो पिस्टिलेट होगा वो फीमेल फ्लावर को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या दिया है। बट वॉट अबाउट एनिमल्स आर इंडिविजुअल ऑफ, मतलब अब यहाँ पे क्या है, प्लांट्स में तो चलो हमने देख लिया कि प्लांट्स में मेल अलग अलग हो सकते हैं, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एक पे भी हो सकता है, अलग अलग में भी हो सकता है। तो ऐसा क्या एनिमल्स में भी होता है? अब वो देखने के लिए हमें नेक्स्ट पैरा में चलना होगा। देखते हैं क्या दिया है कि क्या इन ऑल स्पीशीज आइदर मेल और फीमेल की, यहाँ पे दिया, हाँ ये दिया है कि अर्थवर्म, स्पॉन्जेस, टेपवर्म और लीच, ये जो चार हैं, अर्थवर्म, स्पॉन्जेस, टेपवर्म और लीच, ये चार जो हैं ये बाइसेक्सुअल एनिमल होते हैं, जिसमें बोथ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, और जो बोथ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं इसमें चार, मतलब अर्थवर्म, स्पॉन्जेस, टेपवर्म और लीच, ये बाइसेक्सुअल एनिमल है और दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। और हम इनको मतलब एनिमल में एक और नेम दिया है गया है इनको, हर्माफोर्डाइट। वैसे एनिमल्स में हम बाइसेक्सुअल और हर्माफोर्डाइट से ही डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो बाइसेक्सुअल को ही हम हर्माफोर्डाइट कहते हैं, जिसमें दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स दोनों प्रेजेंट होते हैं एक ही एनिमल में। और उसके बाद फिर दिया है फिर दिया है कॉकरोच जो होता है वो यूनिसेक्सुअल स्पीसीज होता है। हमें ये याद रखना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछ लेगा कि अगर प्लांट में पूछना होगा तो उसको पूछेगा कि मोनोसियस प्लांट क्या है, मोनोसियस प्लांट का एग्जांपल बताओ, तो कुकुरबिट्स और कोकोनट्स आ जाएगा। और डायोसियस प्लांट्स में अगर पूछेगा तो पपाया एंड डेट पाम आ जाएगा। अब अगर एनिमल्स में पूछा, और एनिमल्स में पूछा कि दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही में हो, तो हम अर्थवर्म, स्पॉन्ज, लीच एंड टेपवर्म को बोलेंगे। अगर अलग अलग पूछा है कि मतलब यूनिसेक्सुअल स्पीसीज कौन सी है, तो हम कॉकरोच बताएंगे। यहाँ पे बोला है कि नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेल डिवीज़न ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट फॉर्मेशन के टाइम में सेल डिवीज़न कैसे होता है। तो अब इसमें दिया है कि जो गैमेट होते हैं वो जितने भी हेट्रोगैमेटिक स्पीसीज़ के जो गैमेट्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक मेल और दूसरा फीमेल। हम ये भी जानते हैं कि गैमेट्स हमेशा हैप्लॉइड होगा, चाहे जो पेरेंट बॉडी है उसकी वो डायप्लॉइड हो या हैप्लॉइड हो। ये यहाँ पे दिया है, इसको हमें मार्क कर लेना चाहिए, क्योंकि ये पूछ सकता है, कंफ्यूज कर सकता है कि चाहे पेरेंट, अगर हमारा जो स्पीसीज़ का पेरेंट है वो हैप्लॉइड है, तब भी जो हमारा गैमेट है वो हैप्लॉइड ही प्रोड्यूस होगा। अगर डायप्लॉइड है तब भी जो गैमेट है वो हैप्लॉइड ही प्रोड्यूस होगा। मतलब चाहे जो कंडीशन हो, गैमेट हमेशा 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 हैप्लॉइड ही होगा। ठीक, यहाँ पे दिया है। फिर दिया है अ हैप्लॉइड पेरेंट प्रोड्यूस गैमेट बाय माइटोटिक डिवीजन। अब जो हैप्लॉइड पेरेंट है वो गैमेट को प्रोड्यूस करेगा बाय माइटोसिस।
क्योंकि माइटोसिस हमने पढ़ा है, इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो उतने ही रहते हैं, इसीलिए हम इसको इक्विटेशनल डिवीज़न भी कहते हैं। और ये जो होता है जिसमें जो डायप्लॉइड पेरेंट है वो अपने गैमेट को प्रोड्यूस करता है बाय मियोसिस, क्योंकि ये मतलब क्रोमोसोम को हाफ पार्ट में डिवाइड कर देता है, इसलिए इसमें ऐसे प्रोसेस को कहते हैं मियोसिस के। अगर हम और डिटेल में जाएं, वैसे नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे, बाद में देखते हैं, अभी हम अपने टॉपिक को ही डिस्कस करना सही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, डज दिस मीन दैट, अब यहाँ पे क्वेश्चन किया है कि क्या इसका मतलब ये है कि जो मियोसिस है, मियोसिस जो प्रोसेस होता है वो हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स में कभी नहीं होता है। तो ये गलत है, क्योंकि ये गलत पूछा है, बोला है, क्योंकि जो अब यहाँ से जब दूसरा गैमेट से ये फर्टिलाइज होगा तो यहाँ पे बनेगा जाइगोट, और जो कि होगा डाइप्लॉइड। अब जो जाइगोट है वो है डाइप्लॉइड हमारा। अब जाइगोट्स, डाइप्लॉइड जाइगोट से हमें फिर से पेरेंट बनाना है, जो मतलब न्यू ऑर्गेनिज्म बनाना है, तो यहाँ पे मियोसिस तो होगा ही, क्योंकि मियोसिस ही है जिसको 2n से n में ले जाएगा, मतलब डाइप्लॉइड से हैप्लॉइड में ले जाएगा। मतलब यहाँ पे इसका आंसर होगा यस। और कहाँ होता है ये, जाइगोट में होगा, जाइगोट में मियोसिस होता है। ठीक, अब बोला है, अब यहाँ पे कहा है कि जो प्लांट्स हैं, जैसे कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे मोनेरा, फंजाई, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, ये सब हैप्लॉइड प्लांट बॉडी को प्रोड्यूस करते हैं, जबकि टेरिडो, जिम्नो और एनजीओ जो होते हैं ये, और ह्यूमंस को भी अगर हम इंक्लूड कर लें तो ये डायप्लॉइड पेरेंट बॉडी फॉर्म करते हैं। अब यहाँ पे बोला है कि जो डायप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स हैं अगर उनको हैप्लॉइड फॉर्म करना है, हैप्लॉइड गैमेट फॉर्म करना है, तो वो मियोसिस करेंगे, क्योंकि जो मियोसिस प्रोसेस है ये रिडक्शनल डिवीज़न होता है। इसलिए इनमें जो होता है डायप्लॉइड पेरेंट बॉडी में, ये अगर इनको गैमेट फॉर्म करना है तो ये रिडक्शनल डिवीज़न या मियोसिस को करेंगे। अब यहाँ पे बोला है कि जो डायप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें जो स्पेशलाइज सेल या गैमेट मदर सेल हम अगर उसको कहें, तो गैमेट मदर सेल के लिए एक स्पेसिफिक टर्म दिया है, मियोसाइट। ठीक है, और इसमें मियोसिस होगा तब वो गैमेट फॉर्म करेगा, और उस प्रोसेस के दौरान सिर्फ एक सेट ऑफ क्रोमोसोम ही जाता है गैमेट में। ठीक है, और डायप्लॉइड ऑर्गेनिज्म के जो गैमेट मदर सेल होता है उसको हम मियोसाइट भी कहते हैं। अब ये जो टेबल है ये हमें याद कर लेनी है, इसको आप फिल कर लीजिए, जैसा कि अभी मैं इसको बोल दे रही हूँ। जो मियोसाइट सेल है इसमें 2n होगा, और क्रोमोसोम नंबर गैमेट में हैप्लॉइड हो जाएगा। ह्यूमन बीइंग में 46, हाउस फ्लाई में 12, रैट में 42, डॉग में 78, कैट में 38, फ्रूट फ्लाई में 8, ऑफिनोग्लॉसम एक फर्न है जिसमें 1260 होता है, एप्पल में 34, राइस में 24, मेज में 20, पोटैटो में 48, बटरफ्लाई में 380 एंड अनियन में 16। इस नंबर 12 पे कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम्स दिए हैं जो हमें डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ये वाला जो डायग्राम है ए, ये हमें बाइसेक्सुअल एनिमल जो कि हमने पढ़ा था अर्थवर्म का दिया है। इसमें क्लाइटेलम है, ये पार्ट शो किया है, फिर टेस्टिस सैक विद इन द टेस्टिस को शो किया। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है ये वाला है, ये कारा प्लांट को शो किया है। और इसमें क्या दिया है कि ऊपर वाला उगोनियम होता है और नीचे वाला एंथ्रेडियम, इसमें हम काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। और ये जो है डी वाला डायग्राम, इसमें ये मार्केंशिया का दिया है जो कि एक ब्रायो है, और ये आर्किगेनियोफोर है, एंथ्रेडियोफोर है। बाकी इसमें सब आसान है और हम आसानी से देख सकते हैं। सो अब थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।